मर्द में हया होती है? अल्लाह के फजल से नहीं। तो औरत जितनी थोड़ी बहुत हया होती है वो औरत से सीखता है, अपने अंदर उसके मैन्युफैक्चर्ड है उसके अंदर। तो औरत के अंदर आपके मुताबिक जब वो फितरतन हयादार है। जब औरत के अंदर हया नहीं होती तो उसके लिए मसले होते हैं, आप कह रहे हैं? फिर मैं उसको औरत ही नहीं मानता ना। मैं उसको औरत ही, मैंने अब मेरे पास तुमों का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, औरत फितरतन बेवफा नहीं होती और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। इस पर ईमान की तरह खड़ा हूं मैं। तो खलील साहब, जब एक मर्द छोटी बच्ची को देखता है 6 साल की, गंदी देखिए भेड़िया, मुझे मेरे एक बात समझो बेटा, कुछ बीमारियां हैं ना जो ऐसे भी जिसमें जो 1 करोड़ में एक आदमी को होती है। अच्छा, वो बीमार होता है? एक भैया, ये वो भेड़ियां हैं, ये मर्द नहीं है। इन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं मोहल्लों में पता होता है, हम दरगुजर करते हैं, सरफे नजर करते हैं। ये अगर डिटेक्ट हो जाए, हमारा तो सिस्टम ही इतना कंट्रोल नहीं ना लीगल, तो इस तरह के वाकयात ना हो। सबसे बड़ा पर्दा जो है औरत के पास क्या है? ये पलक। ठीक है। जब वो किसी को देख के पलके झुका देती है वो पर्दा कर लेती है, और जब वो किसी को देख के मुंह फेर लेती है वो शट अप कॉल दे देती है। उसके बावजूद जो देखता है वो फिर भेड़िया, वो भेड़िया है। ये कहने में कुछ गलत होगा कि अब शायद मुआशरे में बहुत से मेजॉरिटी मर्द ये पागल हो चुके हैं, इसलिए इतनी हरासमेंट हो रही है, इसलिए औरतें इतनी डरी हुई हैं वर्क प्लेस ना। अभी सोशल मीडिया ऑन हो गया, खबरें ज्यादा आ रही हैं। पहले खबरें नहीं आया करती थी, अखबार पहले भी होता था ये। पहले हर दौर में हुआ ये। कौन से दौर में नहीं हुआ? कौन से दौर में नहीं हुआ? अब खबरें आम हो जाती है ना। तो मुझे ये बताएं कि खलील साहब, कोई खातून है, वो बेचारी क्रिकेटर है या एक्टिंग करती है, लिखती है, गाती है, उसके टैलेंट को उसका जेंडर क्यों अफेक्ट करता है? मैं नहीं मानता इस बात को। जो हमारे यहाँ जो मतलब अभी वो उशना सुहेल आई थी, पाकिस्तान की टेनिस प्लेयर, वो भी कह रही थी अभी भी इतना जेंडर पे गैप है, मर्दों को इतना मिलता है, औरत को इतना मिलता है, हमें तो उस तरह प्रमोट करते नहीं है जिस तरह। गलत है ये, आपके मुताबिक गलत है। इंसान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि मैं अक्सर यूथ को समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है। तो बड़ा फ्रैंकली आपसे मैं पूछना चाहूँ, ये भी हमारी टीम की तरफ से सवाल आया था, जो ऑडियंस आई थी, हम इनसे डिस्कशन करते हैं कि सर वो जो नेशनल टेलीविजन पे सीन हुआ था मारवी जी वाला, आपको लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा हो गया? वो बहुत कम हुआ था। अच्छा। हाँ, उसका बात ना कीजिए, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। वो बहुत कम हुआ था, उससे ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, वन हु विल लुक एट माई सोशल सेटअप एंड विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय, आई एम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिम और हर, आई विल फाइट टू माई लास्ट बिट, आई टेल यू। मैं आज भी कहता हूँ, औरत के हुकूक की बात कीजिए, अल्लाह के वास्ते। मेरे यहाँ बहुत बड़े गुनाह किए जा रहे हैं। 2 बुनियादी हुकूक हैं जिनसे औरत महरूम है, और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें फोरगो करने के लिए तैयार हो जाती है। आज भी इंटीरियर में और बहुत सारे मेरे अर्बन एरिया में मेरी लड़की को शादी के लिए मर्जी का हक नहीं दिया जाता। ये इतना बड़ा शरई, अखलाकी और कानूनी गुनाह है जिसकी सजा बाद में माशरा भुगतता है। लड़की को मैं आज भी कहता हूँ, उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको, वो उसको कुत्ता बना देगी। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती तो आप बहुत बड़े गुनहगार हैं, और मेरे यहाँ के बापों ने ये बहुत बड़े गुनाह किए हुए हैं। वो मेरे सोशल सेटअप में भुगता है। वो दूसरा हक है उनका प्रॉपर्टी में। खुदा के वास्ते अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह के खौफ से डर जाइए। लड़की को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रॉपर्टी में उसका पूरा जायज़ हक दीजिए। बल्कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप उसको थोड़ा ज़्यादा दीजिए ताकि अल्लाह राज़ी रहे आपसे। और अल्लाह भी आपको ज़्यादा देगा। अल्लाह बेशक ज़्यादा देगा आपको, और ये रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है। तो ये 2 बुनियादी हुकूक थे। अगर ये पहले बीट आउट किए हुए होते तो किसी को सड़कों पर निकलने की जरूरत होती। जो बाकी जो काम हो रहे हैं वो तो मेरे जूते की नोक पर हैं। सिर्फ इसलिए वो इनको रिप्रेजेंट नहीं करती मेरी औरत को। वो क्या आपको लगता है कि किसी को गाली के बदले गाली देनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक ह्यूमन हूँ। मैं हंसने के वक्त हंसता हूँ, गुस्से के वक्त गुस्सा करता हूँ, रोने के वक्त जब्त करता हूँ। ठीक है? उसकी माँ की आंख मुझे कोई गाली दे और घर चला जाए, फिर मैं बेगैरत हूँ। और आपकी जुर्रत है किस बात पर? आप दलील दीजिए। मैं दलील देने के लिए आया हूँ, मैं आपको आर्गू कर रहा हूँ। तो फिर मैं खीला शादबाग भी हूँ। हाँ,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बड़ापन नहीं फिर दिखाना चाहिए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बड़ेपन को जो ऐसी छिछोरी औरत को छोड़ जाए। वो मेरा मसला होता ना, कोई मसला नहीं था, मैं शायद दरगुजर कर देता। मेरे औरत का मसला है, उसकी इंसल्ट का शी डजंट रिप्रेजेंट माय वीमेन। उस मामले में कोई माफी नहीं है। नो माफी एट ऑल। देखिए मेरे हिसाब से गाली देना, बात जो भी हो, गाली देना गलत है, ये बंदे को लो करता है। वेलकम बैक। आए जरा बातों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, जरा डायलॉग बाजी थोड़ी सी हो, पता चले को पर्सपेक्टिव हमारे अभी मैच नहीं कर रहे, को देखें शायद हो जाए, मुश्किल ही लगता है, लेकिन खैर। सर, सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अगर मौका मिले उर्दू पढ़ाने का यूथ को, एज अ उर्दू टीचर या कुछ तो करेंगे? उर्दू पढ़ा नहीं रहा, जब मैं ड्रामा लिखता हूँ तो उर्दू नहीं पढ़ाता। बच्चे लेकिन उर्दू पे फोकस नहीं करते ना, वो और चीजों पे फोकस करते हैं। मारे जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, मारे जाएंगे। उर्दू में ब्रेकअप नहीं होते थे। उर्दू में ब्रेकअप नहीं होते, अंग्रेजी में बड़े ब्रेकअप है। वाकई। ये जब ब्रेकअप हो तो क्या करना चाहिए बंदे को? आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट। हाँ, या फिर अपनी गलतियां देखनी चाहिए, अपने गुनाह देखने चाहिए। जवानी की मोहब्बत याद है आपको? शर्मा गए खलील साहब, शर्मा गए। मतलब ये मैं जो 5 मिनट का भी प्रोग्राम करके आऊं तो मेरी बीवी देखती है। भाभी ताड़ी मेहरबानी, माजरत, लेकिन चले फिर। देखिए जो मेरे यहाँ हुआ ये सारा, वो मैंने सदक़े तुम्हारे में लिख दिया। उफ, ये सदके तुम्हारे की तो स्क्रीन करानी पड़ेगी। भाभी से छुप के अगर कोई शेर कभी लिखा हो, कोई याद हो तो सुना दे। पहले मैं बहुत पहले भाभी से छुप के लिखा करता था। मुझे पहले मेरे माँ बाप मारा करते थे लिखने पर, वो मुझे लिखने नहीं देते थे, और मैं छपता था, पैसे आते थे। फिर बेगम साहबा भी मुझे लिखने नहीं देती थी, तो छुप के लिखा। मैं नेशनल बैंक में था और कोटली आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड था, तो मैं अपने बेड के नीचे कोयला रखता था, तो वो शेर हो जाता था। शेर को रोक नहीं सकता था, उन दिनों उर्दू बोलता भी नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी में बात करता था। अच्छा, फुल मुझे गुस्सा आ गया। अंग्रेजी मैंने गुस्से में लिखी पड़ी हुई है। मैं ओवरऑल टॉप किया मैंने, मुझे उनकी इतनी खुशी नहीं होती थी जितनी मुझे अंग्रेजी में टॉप करने की खुशी होती थी। तो अंग्रेजी की कोई प्यारी बात, कोई क्या अंग्रेजी में क्यों आपका इंटरेस्ट था उस वक्त इतना? इंटरेस्ट नहीं था। मैं आई यूज्ड टू फाइट विद माय अब्बा। वो कहते थे अंग्रेजी पढ़, मैं कहता था मैं क्यों पढ़ूँ अंग्रेजी, मैं आई एम नॉट अ स्लेव, मैं गुलाम नहीं हूँ कि मैं दूसरी ज़बान पढ़ूँ। कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे आप? ओ यार, एब्सोल्युटली। तो अब्बा मुझे बार बार एक जुमला कहा एक दिन मुझे, मैट्रिक तक मैं, हालांकि मैं बहुत अच्छा था अंग्रेजी में, लेकिन उसके बावजूद मैं अंग्रेजी को ऐसा पढ़ना नहीं चाहता था कि मुझे मेरे लिए मेरे सर पर हवर कर जाए। तो अब्बा ने एक दिन एक जुमला कहा मुझे कि टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर योरसेल्फ, एंड दैट वाज सो 100% ट्रू इन पाकिस्तान। आप मैले कुचाले कपड़े पहन लें, धोती पहन लें, नंगे पाँव आ जाए, आप अच्छी अंग्रेजी बोलें, आपको बड़ी इज्जत करेंगे आपकी लोग। आप बड़े अच्छा सूट पहन के नफासत के साथ खड़े हों, शुस्ता उर्दू बोलिए, मुंह नहीं लगाएंगे। लिप सिंक बैटल की तरफ चलना चाहूंगा कि जब इनका फेवरेट गाना लगता है तो खलीलुर रहमान कमर साहब किस तरह उसको गुनगुनाते हैं, किस तरह उस गाने को एंजॉय करते हैं। आज आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। यूथ हमें देख रही है और यूथ इनको देखना चाहती है। लगाएं जी लिप सिंक बैटल का गाना।